नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। क्या ये गठबंधन स्वाभाविक है और गठबंधन किन परिस्थितियों में किया गया? गठबंधन के बाद कौन से ऐसे मुद्दे जो होंगे जम्मू कश्मीर में प्रभावित? आइए आज हम इसी की चर्चा करते हैं। जम्मू और कश्मीर में अगर राजनीतिक परिस्थितियों को तो देखें तो जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रभावशाली नजर आती है और कश्मीर में क्षेत्रीय दलों की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो प्रभावी भूमिका में है, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राज्य का जो स्टेटहुड का दर्जा है उसको वापस लेने के बाद पीडीपी कई तरह की समस्याओं से झेल रही। पीडीपी के कई बड़े नेता जिसमें अल्ताफ बुखारी भी शामिल है पीडीपी को छोड़ चुके हैं। अल्ताफ बुखारी ने तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नामक एक नया राजनीतिक दल ही बना दिया है। ऐसे में पीडीपी इतना अधिक प्रभावशाली नहीं दिखाई दे रही। वैसे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तियाजा मुफ्ती का चुनाव मैदान में उतरने से युवाओं का आकर्षण थोड़ा सा पीडीपी की तरफ हुआ है, लेकिन पीडीपी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश कर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसा मैंने बताया, गठबंधन जिन परिस्थितियों में हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर संभाग में प्रभावशाली है, तो कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का प्रभाव जम्मू संभाग में, जहां जम्मू संभाग में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा के साथ होगा, तो वहीं पर कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनौती पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद की पार्टी इत्तेहाद अवामी लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर संभाग में प्रयास कर रही है। ये जो गठबंधन थे ये मजबूरी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने ये मजबूरी थी। अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो पिछले दिनों जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में हवा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, अगर कांग्रेस के साथ ये गठबंधन नहीं होता और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती, जब भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह आरोप लगता कि पर्दे के पीछे से वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे थे, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता था, अन्य क्षेत्रीय दल इसका फायदा उठा सकते। इससे बचने के लिए ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस गठबंधन को किया। पहली मर्तबा ऐसा भी हो रहा है कि अब्दुल्ला परिवार इस निर्णय में पीछे ही रहा और पार्टी जनों को निर्णय लेने के लिए जुटा। अब जबकि ये गठबंधन हो गया है, इस गठबंधन में सीपीआईएम भी शामिल है। ये गठबंधन क्या प्रभावशाली होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी को ही परोक्ष रूप से समर्थन करेगी? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस गठबंधन में, मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन कश्मीर संभाग में तो भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन जम्मू में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। कश्मीर संभाग में भी बकरवाला, गुज्जरवाल और पहाड़ी समुदाय भाजपा के साथ खड़ा हो सकता है। इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये सवाल पूछा है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी और तमाम नेताओं ने ये सवाल पूछा। कांग्रेस यह स्पष्ट करे, ये क्लैरिफिकेशन करे
कि अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जैसी सोच अनुच्छेद 370 की वापसी वाला, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे वादे के साथ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग झंडा, अलग निशान का जो वादा है, क्या कांग्रेस उसके साथ है? कांग्रेस से ये भी सवाल पूछा गया कि अनुच्छेद 370 के रहते हुए जिस प्रकार से गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी समुदाय को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा, ऐसे में क्या इनके आरक्षण को समाप्त करेगी कांग्रेस? कह सकते हैं कि वो अलगाववाद का वो तमाम सवाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव मैदान में लेकर के आ रही है, कांग्रेस उसके साथ जब गठबंधन कर रही है तो ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाएगा। और ऐसे में जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को ये नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि लंबे समय से इस बात की चर्चा थी जम्मू और कश्मीर की राजनीति में कि जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता होगा, इसकी हवा दी जा रही थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यही मजबूरी थी कि इस हवा को शांत करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया। लेकिन कांग्रेस के लिए ये गठबंधन इतना आसान नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू और कश्मीर की इस राजनीतिक लड़ाई में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काउंटर कर पाती है और ये दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे कर पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।